वेलकम टू द लेसन नंबर 26। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे w3.css कलर्स के बारे में। तो इसको हम लोग प्रोग्राम्स के थ्रू ही समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज w3.css कलर्स के बारे में, राइट। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम CSS में कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसको मैं HTML कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर एक टैग लगाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने पिछले लेसन्स में भी पढ़े थे। तो हम लोग को यहाँ पर जो लगाना है वो है मेटा टैग और इसमें लिखना है नेम इक्वल टू, इसको आप कर दीजिए व्यू पोर्ट, फिर आप कर दीजिए कंटेंट इक्वल टू विथ इक्वल टू डिवाइस हाइफन विथ और इनिशियल स्केल कर दीजिए 1। ठीक है। तो अब हमें अपने सारे प्रोग्राम्स में ये मेटा टैग लगाना है और एक फाइल हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी है w3 CSS की फाइल जो है। तो उसके लिए मैंने कल आपको लेसन में बताया था कि हमें यहाँ पर w3schools.com से फाइल को डायरेक्टली यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना होगा स्टाइल शीट, हमें यहाँ पर लिखना होगा स्टाइल शीट और फिर उसके बाद में हमें जाना होगा href पे और यहाँ पर हमें करना होगा https:// ये हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इधर लगा देते हैं। फिर हमें जानना है www.w3schools.com/w3schools। ठीक है। हमने यहाँ पर इसको w3css कर दीजिए, बस यहाँ पर w3css और /4 कर दीजिए क्योंकि 4th वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और /w3.css। ठीक है। तो ये w3schools.com की जो वेबसाइट है वहाँ से ये लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर लेगा, राइट। और यहाँ पर फिर हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे और फिर बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम लोग कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिव टैग ले लिया मैंने, एक यहाँ पर क्लास बना ली और क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं w3 कंटेनर के नाम से, w3 कंटेनर। ठीक है। यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर्स
और इस H1 को क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर P टैग ले लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ पैराग्राफ डाल देते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं द W3 कलर classes, the W3 color classes defines background colors for HTML elements, for HTML elements। यहाँ पर हम लोग P टैग क्लोज कर देंगे और ऊपर का div टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे एक और div क्लास बना लेते हैं। div क्लास इक्वल टू W3 कंटेनर और यहाँ पर हम कर देते हैं W3 red। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं S3 red और H3 को क्लोज कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा देते हैं। red is the color at the end of the visible spectrum of light next to orange and opposite violet। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर div टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक और div टैग लगाते हैं। यहाँ पर कर देते हैं क्लास। ठीक है, क्लास का नाम वही कर देते हैं W3 कंटेनर और यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं तो W3-blue। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग H3 कर देते हैं और H3 में डाल देते हैं ब्लू। ठीक है, यहाँ पर H3 में डाल देते हैं ब्लू और फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इसके बारे में लिख देते हैं। ब्लू इज one of the three primary colors one of the three primary colors of pigments in painting
in painting and traditional color and traditional color theory. ठीक है, as well as in the RGB color model. राइट, यहाँ पर div टैग क्लोज कर देते हैं। फाइन, एक फाइनली और कलर ले लेते हैं, ग्रीन। तो यहाँ पर हमें वही div क्लास लगाना पड़ेगा, div क्लास, और यहाँ कर देते हैं W3 कंटेनर W3 ग्रीन, W3 ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर H3 कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और H3 को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा देते हैं, ग्रीन is the color between blue and yellow on the visible spectrum. यहाँ पर div टैग क्लोज कर देंगे और यहाँ पर बॉडी टैग भी क्लोज कर देंगे और फाइनली HTML टैग भी क्लोज कर देंगे। राइट, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब सेव करेंगे, इस फाइल को। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फाइल 48.html के नाम से। ठीक है, हमने इसको 48.html के नाम से सेव कर लिया है। राइट, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर w3schools.com का जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ किया है, मतलब जो CSS फ्रेमवर्क है उसको यूज़ किया है, और कहीं भी हमने कोई CSS की फाइल खुद मैन्युअली नहीं लगाई है। ठीक है, सारा जो कंटेंट है हम इसी स्टाइल शीट से लेंगे जो हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम रन करेंगे। तो हम यहाँ जाते हैं, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कलर्स ले सकते हैं, W3 कलर्स। अब देखिए कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने रेड कलर की बात करी है, यहाँ पर ब्लू कलर की बात करी है, और यहाँ पर ग्रीन कलर की बात करी है। राइट, तो इस तरीके से आप कलर्स बैकग्राउंड में लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसको आपको करके देखना है। तो अब हम बात करेंगे टेक्स्ट कलर्स की। ये तो हमने यहाँ पर बात करी बैकग्राउंड कलर्स की, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर की। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ भी हम लोग उस CSS लाइब्रेरी को
जो अभी तक हम लोग देख रहे थे उसको हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो इस फाइल को हम लोगों ने यूज़ किया है ना, यहाँ पर इस टैग को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, अब ये हमें लगभग सारी फाइल्स में यूज़ करना है, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ कंटेंट बना लेते हैं हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बॉडी टैग के नीचे, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिव टैग बनाएंगे और इसके अंदर हम देंगे क्लास, और इसमें हम दे देते हैं w3 कंटेनर, w3 कंटेनर दे देते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे आ जाते हैं, एक सिंपल हेडिंग दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट कलर्स। ठीक है, और यहाँ पर h1 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा देते हैं, द w3 टेक्स्ट कलर्स, द w3 टेक्स्ट कलर classes defines text colors, defines text color for HTML elements, for HTML elements, right। अब यहाँ पर एक div टैग और लगाते हैं, div class equal to w3 container w3 hyphen text hyphen red। ठीक है, और इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं, इसमें सिंपल लिखते हैं इंडिया, और यहाँ पर हम एक हेडिंग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, कोई भी कंटेंट, इंडिया ऑल्सो known as the Republic of India, the Republic of India is a country, is a country, it's South Asia, right। India, also known as the Republic of India, is a country in South Asia, in South Asia. It is the seventh, it is the seventh largest country, it is the seventh largest country by area, and with more than
more than 3 billion people. More than 3 billion people. It is the second. It is. It is the second it is the second most populous country. It is the second most populous country, as well as the most democracy in the world. Most populous democracy. Most populous democracy in the world. राइट, यहाँ पर हम पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। हमने एक कंटेंट यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर एक और डिव टैग हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास लगा लेते हैं, क्लास इक्वल टू w-container, ठीक है। और इसमें कर देते हैं w3 टेक्स्ट पर्पल, ठीक है। यहाँ पर एक और हेडिंग लगा देते हैं, जैसे हम अपने स्टेट के बारे में कुछ यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ भी यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ डाल दिया, उत्तर प्रदेश, आप अपने लिए कुछ भी कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी लिखिए तो कुछ मीनिंगफुल पैराग्राफ ही लिखिए, ताकि एग्ज़ामिनर को आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी समझ में आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश इज़ द स्टेट in the northern India, with over 200 million inhabitants, 200 millions inhabitants. It is the most populous state. It is one of the most populous state in India.
India as well as the most populous as well as the most populous as well as the most populous country subdivision in the world. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया है, यहाँ पर हमने div टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग ऊपर का div टैग भी क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर हमने जो सबसे पहला div टैग लिया था उसे भी क्लोज करेंगे। राइट, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करेंगे और फिर फाइनली हम लोग HTML टैग क्लोज करेंगे। राइट, तो ये हम लोगों ने टेक्स्ट कलर के बारे में यहाँ पर कुछ कंटेंट तैयार किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा, फाइल 49 कर देते हैं इसको, और इसे हम लोगों ने सेव कर लिया यहाँ पर। और अब इसे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर रन कमांड पे, और उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमें रन करना है फाइल 49। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे फाइल ओपन हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज हाउ वी कैन यूज द टेक्स्ट कलर्स। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनल लुक यहाँ पर लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोफेशनली इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंटेंट है, जिसको हम लोग मैक्सिमम अपने सारे एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। और ये हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस में करके भी देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कलर के बारे में, जो कि है होवर कलर। हम जब माउस को किसी के ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो कलर्स में चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज़ किया है कंटेंट, इसी कंटेंट को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इस पूरी फाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं एक न्यू फाइल पे, यहाँ पर न्यू फाइल पे आ जाते हैं, मैं लैंग्वेज पे आ जाता हूँ, HTML पे आ जाते हैं, और यहाँ पर इसे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ऊपर का तो आपको पता है कि ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट कलर की जगह पे करेंगे होवर कलर। ठीक है, और यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ा होवर कलर के बारे में डाल देते हैं। तो चेंज द बैकग्राउंड कलर
change the background color when hovering मतलब क्या होता है, माउस को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ले जाना, उसको होवरिंग कहते हैं। तो चेंज द बैकग्राउंड कलर व्हेन होवरिंग ओवर एन एलिमेंट, जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा ओवर एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बस ये पैराग्राफ चेंज कर दिया है। और अब हम यहाँ पर जो क्लासेस हैं बस वो चेंज करेंगे, अपना पैराग्राफ सेम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं W3, इसको कर देते हैं W3 ऑरेंज, यहाँ पर कर देते हैं W3 ऑरेंज, और यहाँ पर कर देते हैं W3 होवर ब्लू। ठीक है, ये हमारी प्री डिफाइन क्लास है। W3 कंटेनर, W3 ऑरेंज, W3 होवर ब्लू, ये हमारी प्री डिफाइन क्लासेस हैं और हमें इनको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा दिया था, उस पैराग्राफ को यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे। ये जो हमने पैराग्राफ लगाया ना यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करने के बाद में यहाँ पर डिफ टैग भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर डिफ टैग भी क्लोज कर देते हैं और एक ब्रेक स्टेटमेंट भी दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे क्लास पे। इसके क्लास में भी चेंजेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख देते हैं W3, यहाँ पे कर देते हैं W3 ब्लू। ठीक है, और W3 हाइफन होवर हाइफन पर्पल। ठीक है, और फिर उसके बाद में पैराग्राफ यही रखते हैं। ठीक है, और डिफ टैग हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया है और ये सारा डिफ टैग हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक ही डिफ टैग की ज़रूरत है। ये डिफ टैग हमने यहाँ पर क्लोज किया है, ये वाला डिफ टैग है, और ये जो डिफ टैग हमने क्लोज किया है वो है ये वाला डिफ टैग। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों अलग अलग डिफ टैग्स को क्लोज कर दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने जो ऊपर वाला डिफ टैग लिया था उसको नीचे क्लोज कर देते हैं, शायद वो हमने क्लोज नहीं किया है। जो ये वाला डिफ टैग है ये हमने शायद क्लोज नहीं किया, ये हमने यहाँ का जो डिफ टैग था यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ये डिफ टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया है, शायद हमने वो डिफ टैग क्लोज नहीं किया है जी। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इसे रन करेंगे। पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। तो फाइल का नाम दे देते हैं 50.html और यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब इसे रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डी ड्राइव पे, वेब डिज़ाइनिंग, और अपनी फाइल पे आ जाते हैं। हमारी फाइल है फाइल 50। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कर्सर को मैं यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ तो देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है ना।
मतलब हम यहाँ पर होवर कलर दे रहे हैं। ऊपर वाले पे जा रहे हैं तो ये देखिए ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ऑरेंज से ब्लू हो रहा है, और ये ब्लू से पर्पल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, होवर कलर यूज़ करके अपने एप्लीकेशन में इसको बना सकते हैं, राइट। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो CSS फ्रेमवर्क है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आपको प्रॉपर क्लास कॉल करनी है। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर क्लास कॉल करते हो तो आप प्रॉपरली CSS अपने एप्लीकेशन में लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।